तो स्टूडेंट्स, मैं आपका एडी सर। तो प्यारे बच्चों, क्या आप ड्रॉपर हैं? क्या आप भी चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि एक साल में आईआईटी कैसे क्लियर करें? तो बेटा, ये डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ पूरा बिल्कुल हो सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, कुछ फंडे जो आपको क्लियर होने चाहिए, जिससे आप एक साल में अपनी आईआईटी जेईई को क्रैक कर सके। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं टिप नंबर या स्टेप नंबर 1 से। पहला है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने टाइम का इफेक्टिव और यूजफुल, ठीक है, मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, एक इफेक्टिव और डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल बनाना है। उसमें आपको प्रॉपर टाइम एलोकेट करना है। किसके लिए? अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए, अपनी कोचिंग के लिए, साथ ही साथ अपनी हॉबीज और बाकी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है बच्चों, और इस टाइम टेबल को ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन फॉलो किया उसके बाद भूल गए। इस टाइम टेबल को आपको डेडिकेशन के साथ थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट होता है। क्यों? देखो बच्चों, आपने ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर बैच में है तो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। उन गलतियों को डिस्कस करने से शर्माइए मत। अपने मेंटोर से, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स मतलब जो सीरियस फ्रेंड है, ठीक है, जो आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, गुड फ्रेंड्स। उसके बाद अपने पेरेंट्स से उसको डिस्कस कीजिए, उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपका पिछला अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, उसके जो भी रीजन हो उनको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। वो भी पर्टिकुलरली देखिए, आपको असेसमेंट बहुत डीप करना है, जैसे कि किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी नंबर कम आने का रीजन क्या था। आप अपने एग्जाम में किस तरीके से आपने किस पैटर्न में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, सो दैट आप वहां पे फेल हो गए। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन आते थे पेपर में, ठीक है, बट आपका टाइम, पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। आपको सीक्वेंस नहीं पता था कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना है। ठीक है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपका सही होना चाहिए। तो आप उसको एसेस कीजिए कि मेरे पिछले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलतियां की, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इन ये जो पॉइंट है ना बेटा, सेल्फ असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे अच्छे से, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं था कि मेरे वीक एरियाज कौन से रहे पिछले अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मुझे फेलियर मिली। ठीक है, थर्ड आता है राइट कोचिंग एंड रिसोर्स। अब देखो बेटा, होता क्या है ना, आजकल मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो बच्चा क्या होता है, बहुत जगह भागता है। एक रिलायबल सोर्स को आप पकड़िए और उसको थ्रू आउट द ईयर पकड़िए। ऐसा नहीं आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को या चैप्टर को किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे चैप्टर के लिए आप दूसरे बुक पे भाग रहे हैं, फिर आपने वहां पे देखा जो मैंने प्रीवियस चैप्टर किसी और बुक से पढ़ा था वो इसमें ज्यादा अच्छा मिल गया मुझे, तो आप उसको दोबारा से कर सकते भी। आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, रिलायबल सोर्सेज पकड़ने हैं और राइट मेंटरशिप के लिए राइट कोचिंग के दरवाजे पे ही जाना है, आपको भटकना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। तो देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो बेसिक फंडा होता है वो होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ असेसमेंट अलग चीज होती है। सेल्फ असेसमेंट था आपके प्रीवियस अटेम्प्ट को असेस करना। यहां पे सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं या मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। तो आपको वीकली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये रेगुलर बेसिस पे देने हैं और उनके मार्क्स का एक आप चार्ट बनाइए। ठीक है, तो वो भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट और उसमें टॉपिक, और उन टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए कि इस टॉपिक से इस टेस्ट में इतने क्वेश्चन आए थे, मेरे इतने क्वेश्चन सही है। तो आपको ये करना है कि अगले टेस्ट में मैं उन नंबर्स को बढ़ाऊं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जहां पे आपके नंबर्स कम आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद है स्टेप 5, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड डाउट रिजोल्यूशन। कई बार क्या होता है बेटा, आपको डाउट आते हैं, ठीक है, और आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में जो और भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो और बातों बातों में पता चलता है यार ये क्वेश्चन तो उन सबसे, बट मुझसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और आप उस डाउट को क्या करते हो, दबा देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही डाउट आए, आपके आसपास, ठीक है, आपका फ्रेंड हो और सबसे बेस्ट है आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आप उनके पास जाइए और बेशरम हो जाइए, जिद्दी हो जाइए कि सर, भले ही वो छोटे से छोटा डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका डाउट टाइम पे क्लियर नहीं होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और डाउट से ही कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और डाउट्स को आप लंबे टाइम तक कॉपी में लिख के मत रखिए। जैसे ही डाउट आए आप तुरंत उस डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंट रिवीजन। कंसिस्टेंट रिवीजन का मतलब क्या होता है, आप पार्ट टेस्ट के साथ साथ क्यूमुलेटिव टेस्ट भी देते रहिए। ठीक है, ऐसी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए
जहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट भी देने पड़े। क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या होता है, आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। और देखो कंसिस्टेंट रिवीजन इसलिए जरूरी है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो कंसेप्ट आपके धीरे 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 वैनिश होने लग जाएगा। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट जरूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने एग्जाम्स का ऐसे 1 महीने पहले जो आखिरी महीना है उसको डेडिकेट कीजिए। किसके लिए? अपने रिवीजन के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब रिवीजन करेंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, हर कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो आपको काम आएंगे एंड में, जब आपका आखिरी महीना बचा होगा वहां पे रिवीजन करने के लिए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो वापस से आप अपनी मोटी मोटी बुक्स या अपने नोट्स को लेके बैठेंगे, पूरा पूरा रिवाइज करेंगे तो आप रिवीजन पूरा नहीं कर सकते, और बिना रिवीजन किए एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, वाइल स्टडिंग, पढ़ाई के साथ साथ पेन को कंटिन्यूस चलाना है, और आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, देखो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोटिवेशन एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है ना, ठीक है, बॉडी, कभी आपको डायरिया होगा, कभी फीवर आएगा, कभी जुकाम होगा, कभी हेडेक होगा। तो जैसे बाकी शरीर, ठीक है, वो बीमार पड़ता है, वैसे ये दिमाग है ना, इसकी भी कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये भी बीमार पड़ता है। तो इस चीज को शर्माए ना, बिल्कुल भी ना शर्माए। इसके लिए आपको क्या है, देखो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो आप थोड़ा साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, शाम के टाइम पे वॉक कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप चाहें तो आप योगा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और स्ट्रेस फ्री है, ठीक है, स्ट्रेस किसी चीज का नहीं है। मन में कोई भी बात हो, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो जो आपके आसपास है, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। अगर आपके बड़े सिबलिंग्स हैं, छोटे सिबलिंग्स हैं, उनसे शेयर कीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कीजिए, अपने मेंटोर से उसके बारे में बात कीजिए। और मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूल, जो हमने पहला स्टेप बताया था। शेड्यूल बनाते वक्त आप अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो बेटा आप अपने, आपका दिमाग सही से काम करेगा नहीं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में शर्माए ना, इसका पूरा ध्यान रखें। ये बात मोटिवेशन की, तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पे। क्योंकि देखो बेटा, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं वो कोई दूसरे प्लैनेट से आते हैं, वो एलियंस नहीं है, वो आप जो है ना उन्हीं में से वो बच्चे हैं। बस करना क्या होता है, देखो आपको आपको पता है, मंजिल पता है कि मुझे वहां जाना है। हमारा काम क्या है बेटा, टीचर का, मेंटर का काम क्या है, आपको वहां तक पहुंचाने का सही रास्ता दिखाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं या गलत रास्ता चूज कर लेते हैं ना बेटा, तो उससे क्या होता है, आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक मंजिल बहुत दूर रह जाती है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने मेंटोर्स पे भरोसा रखना है, टीचर्स पे भरोसा रखना है, उनके साथ साथ चलना है, और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए स्टे मोटिवेटेड। तो बच्चों, बस यही आज के बारे में आपसे बात करनी थी, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, अगर आप इन सारी स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हैं, देखो आप अपनी लाइफ का 1 साल इनको फॉलो कर लो, 1 साल बस, आपकी लाइफ का 1 साल चाहिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। आईआईटी में जाने का जो आपका ड्रीम है वो पक्का पूरा होगा, अगर आप इन सारी स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात, लर्निंग प्रेप जल्दी स्टार्ट कर रहा है ड्रॉपर बैच, जिसका नाम है निश्चित। और वहां पे बेटा आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप, जहां पे हमारी क्लासेस का साइज बिल्कुल लिमिटेड है, वहां पे हम ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाएंगे, ठीक है। और 1-on-1 डाउट सेशन, जहां पे जो टीचर आपको पढ़ाएगा वही आपके डाउट्स भी क्लियर करेगा, ठीक है। क्लासेस के बाद आप प्रीमाइसेस में बैठ के वहां पे अपनी स्टडीज कर सकते हैं, सो दैट आपको अगर डाउट आए, जो डिस्कस भी किया था, वो हाथों हाथ आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटा। और उसके साथ साथ आपको कहना चाहूंगा, एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है, हमसे बात करें और मिलकर क्रैक करते हैं आईआईटी। ऑल द बेस्ट।